हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट एंड फैक्ट में। आज अपन बात करेंगे साइंस के टॉप 50 प्रश्नों की। क्या करेंगे? टॉप 50 प्रश्नों की बात करेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। साइंस आज हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो चुकी हैं, जैसे कि अपने CET हो गई, LDC हो गई, राजस्थान पुलिस हो गई और राजस्थान पुलिस के अलावा अपने तो अपन बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए देखते हैं अपन अगली सीरीज में अपने 21वें क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो देखते हैं RNA की जो संरचना में थायमिन के स्थान पर कौन उपस्थित होता है। जो RNA होता है, DNA में तो होता है थायमिन और RNA में होता है यूरेसिल। इसके स्थान पर यही इनमें RNA और DNA में डिफरेंट होता है। सबसे छोटा जीव कौन सा होता है? तो शरीर का सबसे छोटा जीव कौन सा होता है? तो वो होता है माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटा जीव होता है माइक्रोप्लाज्मा, सबसे छोटा जीव होता है। चलते हैं आगे अपन। अगर आप चाहते तो PDF, तो आपको PDF भी मिल जाएगी, कमेंट कर देना। और आगे देखते हैं अपन, प्लाज्मा झिल्ली का कार्य होता है। इसका कार्य होता है कोशिका में जल खनिज लवणों के प्रवेश व निकासी को रोकना। इसका प्रमुख कार्य होता है। जैसे कोशिका झिल्ली, जिस पेड़ की डाली होती है तो पेड़ से गोंद निकलता है, किसी पेड़ से गोंद आता है तो वह कोशिका झिल्ली से बाहर आता है। आगे देखते हैं अपन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उच्चतम आवर्धन होता है। कितना होता है? तो अपना 20,000 आवर्धन होता है। 2 लाख गुना आवर्धन होता है। एक अंगस्टन के बराबर होता है 10⁻⁻10 होता है। कोशिका में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? जो कोशिका होती है उसमें सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। क्या? प्रोटीन पाई जाती है। कोशिका का सिद्धांत जो है, कोशिका सिद्धांत है, उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रतिपादन किया था आपने स्वाइडेन और समान ने प्रतिपादन किया था। आगे देखते हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका से अलग कौन करता है? तो पादप कोशिका में सेल्यूलोज की बनी होती है पादप कोशिका तो, और जंतु कोशिका में सेल्यूलोज की बनी हुई कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति होती है पादप कोशिका के अंदर और जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ये इनमें डिफरेंट पाया जाता है। आगे देखते हैं अपन, कोशिका में राइबोसोम नष्ट होने पर वह प्रोटीन संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। कोशिका में जब राइबोसोम नष्ट हो जाते हैं तो वह प्रोटीन का संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वह केंद्रक और कोशिका द्रव्य में होते हैं। केंद्रक और कोशिका द्रव्य में होते हैं। RNA का मुख्य कार्य क्या होता है? जो RNA होता है उसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। और जो DNA है उसका मात्रक क्या होता है? तो न्यूक्लियोटाइड DNA का मात्रक हो जाएगा अपना। आगे देखते हैं अपन 33वां क्वेश्चन, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका किसकी है? तो हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा की होती है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है। आगे देखते हैं, प्याज के काटने पर आंसू आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उसमें सल्फर की मात्रा होती है, SO2 की उपस्थिति के कारण आती है। आगे देखते हैं अपन, कोशिका में भोजन का ऑक्सीजन होता है। जो कोशिका होती है उसमें भोजन का ऑक्सीजन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस कहते हैं। आगे देखते हैं अपन, कोशिका की गतिविधि नियंत्रण करता है। जो कोशिका होती है उसकी गतिविधि का नियंत्रण करता है न्यूक्लियड या पे केंद्र करता है, न्यूक्लियस या केंद्र करता है। पादप कोशिका व जंतु कोशिका के बीच में मुख्य आधार क्या है? कोशिका भित्ति मुख्य आधार माना जाता है। आगे देखते हैं अपन, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है केंद्रक झिल्ली। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, उसमें सिर्फ कोशिका भित्ति पाई जाती है। आगे देखते हैं, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? तो श्वसन होता है। क्या होता है? श्वसन होता है। जो अपना तारकाय होता है कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका, जंतु कोशिका होती है उसमें तारकाय पाया जाता है और पादप कोशिका में तारकाय नहीं पाया जाता है। हरित लवक में पाया जाता है, हरित लवक में पाया जाता है। तो हरित लवक में क्या पाता है? थाइलाकोइड पाया जाता है। आगे देखते हैं अपन, अपना 42वां क्वेश्चन हो जाएगा, राइबोसोम किसका केंद्र है?
राइबोसोम जो है वो किसका केंद्र है? प्रकाश संश्लेषण का केंद्र है राइबोसोम। जंतु कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो हो जाएगा अपना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्योंकि इसके अंदर कोशिका की समस्त ऊर्जा निहित होती है। आगे देखते हैं अपन, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है, यह पादप कोशिका में पाया जाता है और पादप कोशिका में पाया जाता है। आगे देखते हैं, गोल्जिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो गोल्जिकाएं अंतर्द्रव्य जालिका में उत्पन्न होते हैं। आगे देखते हैं, किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है? तो हो जाएगा क्लोरेला शैवाल जो होता है उसका प्रयोग अंतरिक्ष में किया जाता है। आगे देखते हैं, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? जो कैरोटीन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है, लाइकोपीन के कारण, कैरोटीन के कारण होता है। और गाजर का लाल रंग भी कैरोटीन के कारण ही होता है। आगे देखते हैं, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। आगे देखते हैं अपन, आगे देखते हैं, कोशिका में केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी? 1831 में की थी। सेल्यूलोज भित्ति किस में पाई जाती है? पादप कोशिका में पाई जाती है। डबेलाकार द्वार कोशिकाएं किन में पाई जाती हैं? गेहूं में पाई जाती है। किस में? गेहूं में पाई जाती है। कोशिकाएं किसके कारण स्फीत होती हैं? तो हो जाएगा अंतःपराशरण क्रिया के कारण होती हैं। अतिवर्धन क्या, अतिवर्धन का अर्थ क्या है? जो अतिवर्धन है उसका अर्थ हो जाएगा कोशिका की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि, यानी कि कैंसर हो जाता है, उसको बोलते हैं। आगे देखते हैं, सबसे छोटा जो जीव है स्वयं विकास एवं प्रजनन कर सकता है, उसको बोलते हैं माइक्रोप्लाज्मा। आगे देखते हैं, सेलुलर एवं मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका होती है, उसको बोलते हैं सेल। आगे देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया किस कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो आरबीसी में नहीं पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। आगे देखते हैं अपन, अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपना 57वां क्वेश्चन हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं सक्रिय परिवहन कहते हैं। सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? तो वो जाएगी ओवन है, ओम है। कौन सा कोशिका अंग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। तो दोस्तों अपने 50% हो चुके हैं, आगे के 50% अपन कल करेंगे। कल अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। ओके, धन्यवाद।